प्रायश्चित विनय। आजकल विनय समाप्त हो गई है। पहले लोग पढ़ाई के लिए अंगूठा दे देते थे, आजकल पढ़कर भी अंगूठा दिखा देते हैं। हम उन किताबों को सख्ती जप्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। पहले कितनी विनय थी, बड़े लोग आते थे तो उठकर खड़े हो जाते थे। पहले घर में गुरुजन हो, माता पिता हो, सबकी विनय करते थे। आज की विनय की परंपरा हमारे यहाँ समाप्त हो गई। आज क्लास में देखो टीचर पढ़ाते रहते हैं, प्रोफेसर पढ़ाते रहते हैं और स्टूडेंट आराम से कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ये हमारे यहाँ की विनय है। पहले पढ़ने के लिए लड़ते थे, पढ़कर भी लड़ रहे हैं। आज बच्चे कितना उत्पात कर रहे हैं पढ़कर। इसको पढ़ाई कहेंगे, इसको शिक्षा कहेंगे तो फिर अशिक्षा ही अच्छी थी। इसको साक्षरता का पाकर यदि आदमी ऐसे काम करेगा, साक्षर पाकर तो उसे विनयवान, विवेकवान, ज्ञानवान होना चाहिए, आचारवान होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए कि हमारे देश के लिए क्या हो रहा। लेकिन आज आपने देखा हम एक दूसरी पार्टी हो, स्टूडेंट हो, सब एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। ये हमारी शिक्षा नहीं हो सकती। ये शिक्षा तो वो है जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाए। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। विनय के अंदर विनम्रता आ जाए तो सोने पर सुहागा है। तुम्हारे ज्ञान के साथ तुम्हारी विनम्रता आ जाए तो सब लोग तुम्हें परमात्मा की तरह पूजने लगेंगे। लेकिन आज का स्टूडेंट अपने शिक्षक की जरा भी विनय नहीं करता है। हेलो सर, आप ध्यान रखना, किसको बोल रहे हो तू सर, कैसे हाथ मिला रहे हो सर से। अरे पैर छूने की परंपरा थी, हम बड़ों के पैर छूते थे तो बड़े में लाख लाख आशीर्वाद देते थे। हमारी जो ऊर्जा थी उसे संचालित कर देते थे। अपने हाथों की ऊर्जा हमारे हाथ पर आशीर्वाद देकर हमारे अंदर प्रभावित कर देते थे, प्रवाहवान कर देते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल सारी परंपरा खत्म हो गई। भैया वृत्ति के नाम पर हम दिखावा करते हैं। यदि हम किसी की सेवा भी करते हैं तो पहले उसमें भी बिजनेस चलता, उसमें भी अपना लाभ देखते हैं। लोगों ने देखा कि नहीं, लोगों के यहाँ नाम आया कि नहीं, अखबार में नाम आया कि नहीं। ध्यान रखना, भिखारी भी तुम्हारी अक्ल को समझने लगा। भिखारी भी तुमसे अकेले में भीख नहीं मांगता है, क्योंकि उससे पता है अकेले मांगेगा तो तुम 10 बात सुना दोगे। भिखारी भी अपने कटोरे में 100-200 रुपये डाल कर ले जाता ताकि तुम्हारे अहंकार को चोट लगे कि हमसे पहले इतने लोगों ने दिया, हमें भी देना चाहिए। भिखारी भी तुम्हारे मिजाज को जानने लगा। वो भी तुम्हें 10-20 बड़े आदमियों के बीच पकड़ता, बोलता है बाबूजी दोगे कि नहीं दोगे। तुम अपनी इज्जत के लिए देते हो, तुम उसके लिए नहीं देते हो। तुम यदि तिलक भी लगाते हो तो समझ लेना तुम्हारा तिलक अभी तिलक नहीं है, उत्थान की तरफ नहीं है। तुम तिलक इसलिए लगाते हो कि तिलक के माध्यम से तुम कितने लोगों का गला काट सकोगे। इसलिए कहते हैं वास्तव में भैया वृत्ति कैसी होना चाहिए। भैया वृत्ति का अर्थ होता है दूसरों के लिए आप ऐसे दुखी हो जाओ जैसे आपको कष्ट है। आप अपना कष्ट मिटा रहे हो, दूसरों का कष्ट नहीं मिटा रहे हो। भैया वृत्ति किसी की कर कर उस पर एहसान मत डालना, बल्कि अपने अंदर एहसास करना कि मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मुझे दिल मिला है। क्योंकि कहते हैं जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना उसे दिल मिला ही नहीं है। यदि तुम पर पीड़ा को देखकर तुम्हारा दिल वास्तव में द्रवित नहीं हो जाता, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं झड़ने लगते हैं, तो समझना धर्म की शुरुआत नहीं हुई है। तुम किसी का कष्ट देखकर रात में सो नहीं सको, तुम्हें लगे कैसे कष्ट दूर कर दें, समझ लेना तुम्हारे अंदर भैया वृत्ति का प्रादुर्भाव हो गया। भैया वृत्ति का मतलब ये नहीं सिर्फ किसी के पैर दबा दो। समंतभद्र स्वामी कहते हैं जिसको जिस प्रकार से काम से, क्रोध से, मान से, माया से आदमी विचलित हो रहा हो, उसे उसी प्रकार से पुनः स्थापित कर देना, पुनः उसको हर तरह से आप संतुष्ट कर देना। यदि कोई कभी किसी गलती हो जाए किसी को, तुम उस गलती को अपने दिमाग में क्यों रखते हो, अपने दिमाग को कचड़ा घर क्यों बनाते हो। यदि कोई गलती भी हो जाए
तो समझ लेना उससे बहुत सहारा दो, ताकि पापी सुधर सकता है। पाप से घृणा करो, पापी से कभी मत करो। ना जाने कौन कौन से संत का सानिध्य पाकर महान चोर भी सुधर जाते हैं। इसलिए हम लोग भैयावृत्ति करें तो दिल से भैयावृत्ति करें। कभी किसी का दुख दर्द देखकर ये मत सोचो हम क्या कर सकते थे, अरे हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम जब परमात्मा बन सकते हैं तो एक इंसान की दया नहीं कर सकते हैं। हमें आदर्श लेना है। रामचंद्र जी से उन्होंने एक जटायु जैसे पक्षी की भी भैयावृत्ति की, समाधि मरण कराया। आजकल पढ़ी लिखी बच्चियां कहती नहीं बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी। अरे उन बुजुर्गों की सेवा करो, आने वाली पीढ़ी तुम्हारा बच्चा तुम्हारा ख्याल रखेगा। यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत ना होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत ना होती। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में भैयावृत्ति करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्वयं के अध्याय को पढ़ना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कितने दिनों तक इन्हीं जूठन को, इन्हीं भोगों को कब तक भोगता रहूँगा, नाली का कीड़ा बना रहूँगा। मैं चाहूँ तो गंगा जल बन सकता हूँ, क्यों कचड़े में मिलकर मैं कीचड़ बन जाता हूँ। क्यों हम क्रोध मान माया लोभ के चक्कर में पड़कर अपने आत्मा को पवित्र से बनने से हटा रहे हैं और पतन में ले जा रहे हैं। क्यों 5 पापों को अपना रहे हैं, क्यों नहीं अणुव्रतों को अपना रहे हैं जो हमें पवित्र बनाते हैं। कहते हैं घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं और छोटे छोटे अणुव्रत एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। तो कहते हैं तपस्या की चर्चा, व्युत्सर्ग, ध्यान, यानी हम जब कोई चीज़ रखते हैं, उठाते हैं, कहीं पर मलमूत्र क्षेपण आदि करते हैं तो क्या करना चाहिए? हमें देख कर करना चाहिए। लेकिन हम देख कर नहीं करते हैं। आजकल तो घरों पर बिस्तर भी ऐसे बिछे रहते हैं जैसे सालों बिछे रहते हों, उन्हें कोई उठाता नहीं। हमारे यहाँ कितनी अच्छी परंपरा थी कि जब कोई चीज़ सुबह सुबह बिस्तर उठ जाते थे, शाम को झाड़ू लगकर दोबारा बिछते थे। उसका आनंद ही अलग था। छतों पर सोने का आनंद क्या था। बच्चे कितना मस्ती मचाते थे, खेलते थे, कितना अच्छा लगता था। बच्चों के खेल उमंग सब समाप्त हो गए। और ध्यान का मतलब है तुम्हें कुंदन बना दे। तुम्हारे ध्यान तुमसे कुछ छीनता नहीं है। ध्यान तुम्हें अपने आत्म स्वरूप देता है। ध्यान तुम्हें वेद विज्ञान देता है। ध्यान तुम्हें कंकड़ कालिमा को हटाकर स्वच्छ स्वर्ण देता है, शुद्ध सोना बना देता है। ध्यान का मतलब यही है। आज तक तुमने ध्यान किया होता तो तुमसे पाप नहीं होते, कसाई नहीं होती, चोरी नहीं होती। आप कभी अपराधियों से जाकर बात करके देखना। अपराधी कहते हैं हमें ध्यान ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये काम हो जाएगा। क्योंकि ध्यान में कभी पाप नहीं होते, ध्यान से कभी कोई गलतियां नहीं होती, ध्यान से कभी कोई अपराध नहीं होते। तो अपने ध्यान को, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए ध्यान का सहारा लेंगे। क्योंकि आपने देखा तपस्वियों का संग संग पापी को पवित्र आत्मा बना देता है। त्यागियों का संसर्ग भी, त्यागियों का सानिध्य भी पत्थर को भगवान बना देता है। हम आज तक तपस्वियों के चरणों में नहीं गए, क्योंकि आपने देखा तपस्वियों का भूल से भी अपमान करने का फल क्या मिलता है। श्रीपाल को देखो, कोढ़ी कहा था, मनोविनोद में उपहास उड़ाते हुए मुनियों के शरीर पर, धूल पर थोड़े से पानी के कण गिर गए थे, बरसात के पानी के, तो ऐसे लगता है ना कभी कभी कुछ निशान से हो जाते। उसे देखकर सिर्फ उन्होंने मनोविनोद में कहा था ये कोढ़ी हैं, कोढ़ी बनना पड़ा। ये कर्म पूरब किए खोटे सहे, क्यों नहीं जीरा। कितना सिर्फ कहा था, एक बार की हंसी उनके लिए अभिशाप बन गई। कोटि भट्ट हुए, क्योंकि बहुत तपस्या की थी। निंदा करने के बाद घर घर जाकर प्रायश्चित किया था, प्रायश्चित किया था, उसका परिणाम कोटि भट्ट बने। और जो मुनियों को कोढ़ी कहा था उसका परिणाम कोढ़ी होकर भुगतना पड़ा। यहाँ की रीलें बदली जाती हैं, कर्मों की रीलों में कोई बदलाव नहीं होता है। और कहते हैं भाड़ कहा तो भाड़ होना पड़ा, भाड़ साबित होना पड़ा। अपने घर में 100 जूते खा लेते कोई बात नहीं, ससुराल में
बीच सभा के बीच में उन्हें भाण घोषित होना पड़ा। समुद्र में फेंका था इसलिए समुद्र में गिरना पड़ा, निकाला था इसलिए निकल गए। सीता ने पूर्व जन्म में कनकोजली की पर्याय में उपहास किया था, मुनिहारिका का दोषारोपण किया था, उसका परिणाम दोषारोपण हुआ। एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। जो कान्हा आपने सुगंधष्टमी आदि की कथा पढ़ी होगी, आपने द्रौपदी के पूर्व जन्म का इतिहास आपको याद होगा। एक एक बार मुनियों की जरा सी अवहेलना हो गई। द्रौपदी रुक्मणी आदि के पूर्व जन्म के इतिहास आपने पढ़े होंगे। एक एक बार जरा सी गलती हो गई, जरा सी अवहेलना हो गई, जरा सी कसाई में मुनिराज को आहार दे दिया, उसका परिणाम गलित कुष्ठ, सूकरी, कुकरी, गधी, ना जाने नरकों में कितनी कितनी यातनाएं सहना पड़ी। और फिर जब उत्थान हुआ तो कब हुआ? उन्हीं मुनियों के उपदेश से हुआ। समाधि गुप्त मुनिराज ने द्रौपदी को पूर्व जन्म में कान्हा की पर्याय में उपदेश दिया तो वहीं से उत्थान प्रारंभ हो गया। क्योंकि तपस्वियों का सानिध्य भी तिर्यंच को तीर्थंकर बना देता है। आपको तो मारीच ने संयमियों की अवहेलना की, कितने भव भटकना पड़ा। भले वो आदिनाथ के पोता थे, चक्रवर्ती के बेटे थे, लेकिन भटकना पड़ा। और जब उत्थान हुआ तो सिंह की पर्याय में उन्हीं तपस्वियों के उपदेश से उत्थान हुआ। तो आप ही मत सोचना, हम सोचते हैं हम तो थोड़ा सा एक व्रत कर लेंगे, 2 व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे 1-2 और हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, इस जीवन को पूर्ण तप के लिए लगा दो तो तुम्हारा यौवन धन्य हो जाएगा। और इस जीवन को तपस्या में लगा दोगे तो तुम्हारा जीवन कुंदन हो जाएगा। इस जीवन में भी तुम्हें सुख, शांति और स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। इसलिए कहते हैं कि झूठी तपस्या भी एक दिन सच्ची बन जाया करती है। पुष्पडाल और बारीसेन की कथा आपको पता है। बारीसेन के साथ पुष्पडाल चले आए थे, लेकिन अपनी पत्नी का बार बार ख्याल आता था और उनका मन तपस्या में लग नहीं रहता। बारीसेन समझ गए थे और अपनी माँ को खबर भिजवाई चेलना को कि रानियाँ तैयार करके मेरे सामने बुलाई जाएं और एक सिंहासन रखा जाए। माँ ने सोने का सिंहासन ने कहलाया तो माँ तो कांप गई, माँ तो डर गई। क्या हो गया? मुनि होकर रानियों को क्यों याद कर रहे हैं? मुनि होकर आज क्यों राजभवन में आ रहे हैं? और कहा सोने का सिंहासन। माँ ने जानकर एक सोने का सिंहासन और एक लकड़ी का रखवाया। रानियों को सुंदर कहा, आदेश दिया कि सज कराओ। और सभी रानियां नमस्कार करके बैठ गईं। लेकिन बारीसेन मुनिराज, आपको पता है, लकड़ी के आसन पर बैठे और पुष्पडाल जाकर सोने के सिंहासन पर बैठ गया। राग समाप्त नहीं हुआ था तो सोना सोना दिखता है, वरना सोना क्या धातु है। और कहते हैं उनकी 32 सुंदर रानियों को देखकर पुष्पडाल की कहते हैं विवेक बदल गया, ध्यान आ गया कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ, और सच्चे तपस्वी बन गए। नंदीसेन का आप लोगों ने दृष्टांत सुना होगा, वासुदेव का, पूर्व जन्म का, कृष्ण के पिताजी का। एक बार आत्महत्या करने के परिणाम से गए थे पर्वत पर, और एक बार साधुओं का सानिध्य मिला और आने वाले समय में कामदेव हो गए। और इतना ही नहीं, कहते हैं भवदेव भूदेव की बात आती है कि बड़े भाई मुनि बन गए और छोटे भाई आए थे। उसी दिन शादी हुई थी। पत्नी होने को तो एक आँख से वंचित थी, यानी काणी थी, लेकिन पत्नी में फिर भी लोगों को आकर्षण दिखाई देता है। मुनिराज को भेजने गए। मुनिराज सोच ही रहे थे इसका कल्याण हो जाए, भेजने गए। सब मुनि सभा में वहाँ गए। जब संघ में तो सबने कहा दीक्षा लेने आए हैं क्या? महाराज ने कहा हाँ दीक्षा लेने आए हैं। अब क्या कहते, सोचा ले लो, थोड़े दिन बाद चले जाएंगे। लेकिन बड़े भाई मुनिराज थे जो भवदेव, उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि कहीं विचलित ना हो जाए, लेकिन उनका मन नहीं लगा। और कहते हैं कि एक दिन आहार के बाद वो अपनी नगरी में गए। उसी नगरी में पहुँचे हुए थे विहार करते हुए, और कहते हैं उस घर के पास गए जो उनका पहला घर था, क्योंकि इतने दिनों तक पत्नी याद आती रही।
मुनि बन गए थे, लेकिन पत्नी याद आती रही। और जब गए तो देखा वहाँ तो घर था नहीं, एक मंदिर था। सोचा चलो जैन मंदिर है, इसमें ही बैठ जाते हैं, पता लगाऊंगा यहाँ की वो कहाँ गई। वो कहाँ गई यानी साधु बनकर भी दिमाग में था कि वो उसका क्या हुआ होगा, वो क्या सोचती होगी, वो कैसी होगी। लेकिन यहाँ पत्नी का देखो विवेक और विज्ञान, वेद विज्ञान उसका पत्नी का कितना अच्छा आचरण था, उसने कितनी अच्छी सोच बनाई अपनी। और कहते थोड़े देर बाद किसी महिला से उन्होंने पूछा कि वो यहाँ रहती थी ना, ऐसे ऐसी शादी हुई थी, उसका पति चला गया था। कहते हैं वो महिला थोड़ी देर में उसको बुला कर लाई और पत्नी समझ गई कि इनके अंदर अभी राग भाव है। पत्नी ने आते ही नमस्कार किया और कहा, फिर उन्होंने वही बात पूछी कि वो कहाँ गई। वो कहने लगी कि आपको क्या मतलब उससे, क्योंकि वो पत्नी ही थी, एकदम साध्वी की तरह हो गई थी, वो सोच भी नहीं सकते थे। तो वो कहने लगी आपको क्या करना उनसे। तो कहते हैं कि वो कहते नहीं उसको ऐसी थी ऐसी थी। तो अचानक वो कहती है एक छोटा बच्चा था वो वमन को चाटने लगा। तो मुनिराज ने कहा बच्चे को संभालो। उसने कहा अरे क्या संभालो, बच्चा तो वमन को मुंह में ले रहा है, आप तो साधु बन गए फिर भी भोगों को याद कर रहे हैं। भोगों को तो बार बार भोगा है, भोग तो उच्छिष्ट के समान है, जो एक बार भोग कर छोड़ दे, बार बार उन्हीं भोगों को क्या भोगना। और कहते हैं उस स्त्री ने विवेक दिया, उस स्त्री ने ज्ञान दिया। कहने लगे जिस दिन से आप गए थे उस दिन से मैं इस जीवन में अपने व्रतों को अंगीकार कर चुकी हूँ, अपने आप को साधु वेश में साधना में लगा चुकी हूँ। मैंने जो द्रव्य था उसे मंदिर में लगा दिया है और अपनी आराधना उपासना में रहती हूँ। आप कहाँ क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में। और कहते हैं भवदेव कि भाई भूदेव का भाव बदला और सच्चे संत हो गए। तो ध्यान रखना आप लोग भी अपनी भावनाएं बदलें। रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने भाव बदलो, भाव बदलने से भव बदल जाते हैं। आपकी भावनाएं बदलेंगी तो सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि कहते हैं हमारी जो धारा, हमारे जीवन की जो शक्ति भोगों में जा रही है वो योगों में जाए। वो जो शरीर को भोगने के लिए आकांक्षा है वो तपस्या में लग जाए, तो हमारा जीवन भी कुंदन की तरह बन जाएगा। हम भी संसार में रहते हुए सन्यासी हो जाएंगे। जो कीचड़ में मच्छर की भांति रहता है वह संसारी है, और जो कीचड़ में कमल की भांति रहता है वही सन्यासी है। जो संसार में भोगों को भोगता है किस तरह, भुगतान की तरह, वही सन्यासी है। और जो भोगता है आसक्ति से, मरते टाइम तक भोग नहीं छोड़ता है, वही संसारी है। तुम्हारी श्वासें समाप्त हों उसके पहले तुम्हारी वासनाएं समाप्त हो जाना चाहिए। श्वासों के पहले यदि वासनाएं समाप्त हो जाती हैं तो समझना तुम्हारा जीवन साधना में है, तुम सज्जन पुरुष हो, तुम संत हो। और यदि तुम्हारी श्वासें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रह जाएं तो तुम सन्यासी हो। अब तुम्हें क्या बनना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम्हें तप के द्वारा अपने आप को कुंदन बनाना है। हमें इस जीवन में अणुव्रत और महाव्रतों को धारण कर कर एक दिन तप कल्याणक हो हमारा ये तप भी कल्याण का कारण हो, और एक दिन हम कल्याणकों के धारी बने, यानी वो तन पाएँ जो अंतिम बार मोक्ष तक ले जाए। भले हम तीर्थंकर नहीं हो पाएँ, सामान्य जीव होकर भी, केवली होकर भी हम मोक्ष जाएं, अपना धन प्राप्त करें, अनंत चतुष्टय प्राप्त करें। ऐसी सबको मेरा आशीर्वाद है। आप सब भी अनंत चतुष्टय प्राप्त करें और अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है जीवन की कब सांसें रुक जाएं, और जब तक ये श्वास है तब तक तुम आवास बना लो। जीवन में छोड़ देना संस्कृति है और सहज छूट जाना प्रकृति है, लेकिन छुड़ा लिया जाना विकृति है।
भोगों की आसक्ति विकृति है, तो आपकी विकृति समाप्त हो, आप प्रकृति में जिएं और प्रकृति में जीकर सही संस्कृति को अपनाएं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।